नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अपने पर्सन का नाम आपको 3 बार अपने मन में रिपीट करना है, उनके चेहरे को विजुअलाइज करना है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है, सो प्लीज़ ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, यानी कि केवल उन्हीं मैसेजेस पे ध्यान दें जो आपकी सिचुएशन के साथ में अलाइनमेंट में आ रहे हैं। वो आपके लिए मैसेजेस जो है वो भेजे जा रहे होंगे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, राइट। सो फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, और चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, सभी के लिए है, ओके। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, आपके सभी के बहुत काम का हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। इस समय पर जब आप एक दूसरे के टच में नहीं हो, इस समय पर आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव पेज ऑफ कप्स, हमारा सबसे पहला कार्ड। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके। अगला कार्ड हमारे पास में है 9 ऑफ कप्स। बहुत सारी कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत सारे इमोशंस हैं। ओ वाओ, 7 ऑफ कप्स। आई थिंक किसी की यहाँ पे एक कार्मिक जर्नी जो है वो चल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास में है, एक बहुत ही जिम्मेदार पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सारे कप्स है भाई, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। इंसान एक मेल पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है या मैस्कुलाइन एनर्जी वाला व्यक्ति है, जो कि हमेशा बस उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके एक्शंस कैसे होने चाहिए और उनकी सोसाइटी में इमेज कैसी है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और एक है बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर्स रखते हैं। एक छोटी बच्ची भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में, या किसी का स्वभाव, किसी का मन जो है वो एकदम बच्चे की तरह हो सकता है, एकदम साफ मन का व्यक्ति हो सकता है। स्पेशली ये जो इमोशनल पर्सन यहाँ पर इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गुड एट हार्ट, ये इंसान बहुत दिल के बहुत साफ पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप लोगों के कार्ड्स में प्रेगनेंसी आती हुई दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर मैरिड तो कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है आने वाले टाइम में, कुछ अच्छी खबर आप लोगों के रिश्ते में आपको सुनने को मिल सकती है। नॉट ओनली लाइक फिजिकल प्रेगनेंसी, बट कुछ और अच्छी खबर भी ज़रूर से आप लोगों के कनेक्शन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अराइज हुई है, ये किसी एक व्यक्ति के ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने की वजह से हुआ है, और ये सब कुछ होना लिखा था, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए कार्मिक जर्नी मुझे दिखाई दे रही है। सो इट वॉज अ पार्ट एंड प्लान, इट वॉज अ प्लान ऑफ यूनिवर्स। आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब जर्नी से, इन सब एक्सपीरियंसेस से, इमोशन से होकर के गुजरना ही है अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर इंट्यूटिवली मुझे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले कई समय से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी में चल रहे हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है लाइफ में, स्पेशली इस कनेक्शन और इस व्यक्ति को लेकर के। और आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो कि कब इनका मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, कब ये अप्रोच करेंगे, और सेम एनर्जी सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी है। तो आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर जब भी आप ये रीडिंग देखते हो, आप लोगों की सिचुएशन में टचवुड काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हमारे पास में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। फिलहाल आप लोग दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो। आप लोगों के मन में इमोशंस हैं, आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हो, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल होगी तो होगी कैसे, ओके। बहुत दूर का सपना ये लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ही लाइक डे ड्रीमिंग जैसी सिचुएशन है, या ये तो दिन में सपने देखने वाली बात है कि कभी हमारी बात होगी भी या नहीं होगी। बट ट्रस्ट में यहाँ पे दोनों की तरफ से मुझे काफ़ी इमोशनल सेंसेशंस भी दिखाई दे रहे हैं, एज इन दोनों लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। और
मे भी जो इमोशनल पर्सन है आप दोनों में से, उन्होंने डिसाइड भी किया है कि उनको अभी इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। बट अगेन वो भी शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है और स्टक एनर्जी सारे इमोशंस की वजह से ही है। लॉट्स ऑफ कप्स आर देयर। सो और ये इमोशंस के ऊपर रिलाई करने पर, इमोशंस को ट्रस्ट करने पर ही आपके लिए एक दरवाज़ा भी खुलेगा। आपके इमोशंस ही आपको बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, या एक तरीके से एक जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है ना, जो जनरल गाइडेंस आ रही है, वो अपने इंट्यूजन पर विश्वास करने के लिए आ रही है, अपनी साइकिक पावर्स पर, अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करने के लिए आ रही है। शायद आप लोगों को फील होती हैं चीज़ें, लेकिन आप एक्ट नहीं कर पाते हो अपने इमोशंस के ऊपर। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस के ऊपर आपने विश्वास करना है, और आपका जो दिल कह रहा है ना, वो चीज़ आपको अभी फॉलो करनी है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एंड आई थिंक ये गाइडेंस आप दोनों के लिए है। लेट्स सी सामने वाले पर्सन की स्पेसिफिक इमोशंस, फीलिंग्स इस टाइम पर आपके प्रति कैसे हैं। ओके, सो वी हैव द चैरियट कार्ड। यहाँ पे कैंसेरियन राशि, स्कॉर्पियो राशि, पाइसेस राशि वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। थोड़ी से मैं कहूँगी 10 से 20% लोग शायद ऐसे होंगे जो कि सॉर्ड एनर्जी वाले हैं, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्रिंगिंग इन हमारा जो अर्थ ग्रुप है वो भी आ गया है यहाँ पे। टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के लिए चल रही है, एंड मे बी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। द सन कार्ड इज़ हियर। आई फील कि इस इंसान को आपके आसपास में जब रहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हाँ, इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है और ये अब जानते हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक थर्ड एंगल जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, या एक थर्ड पार्टी की एनर्जी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ हार्ट ब्रेकिंग। इस इंसान के लिए, अपने खुद के लिए भी हार्ट ब्रेकिंग है। मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है वो आपकी तरफ से हो। कई लोगों की सिचुएशन में ये भी पॉसिबिलिटी होगी, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ जनरल रीडिंग। हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं है, हर किसी की अलग अलग तरीके की जर्नीज़ जो हैं वो चल रही हैं। सो ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि कई लोगों के व्यूअर्स की तरफ से आ रही हो, ओके। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हो, मे भी अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपकी नज़र इनके ऊपर है। आप इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो और ये भी सामने से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और इनको पता है कि आपने शायद अभी रिसेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया है। अगर किसी मीडियम के थ्रू ये नहीं भी जान पा रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है आप लोगों के बीच में, आप लोगों की मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कंप्लीट कट ऑफ है, तब भी इस इंसान को टेलीपैथिकली ऐसा महसूस हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, या समहाउ आपने ढील छोड़ दिया, आपने इस कनेक्शन को जाने दिया है। और ये सब कुछ कन्फ्यूजन की वजह से हो रहा है। ये कन्फ्यूजन आपकी सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकती है, कई लोगों के लिए सेल्फ क्रिएटेड है, कई लोगों के लिए सामने वाले व्यक्ति की तरफ से अननेसेसरीली मैनिफेस्ट किया हुआ कन्फ्यूजन है। इन जनरल जो चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ये कनेक्शन में अगेन ब्रेक, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, बट समहाउ शायद अभी ब्रेक नहीं आना था, बहुत अब्रप्टली ब्रेक आया है। ब्रेक आना था, कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर के ब्रेक आना था, लेकिन अभी नहीं आना था। कुछ समय के बाद में आप लोगों का किसी चीज़ को लेकर के कुछ थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ होना था, बट ये थोड़ी सी एनर्जी जो है वो अलाइनमेंट से बाहर चली गई है आप लोगों के बीच में somehow, okay, मे बी हो सकता है God has changed some plan for you, एंड मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, रिटर्न आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि बहुत सारे प्लैनेट्स की जो
दशाएं हैं वो भी आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर प्रभाव डाल रही है। स्पेशली किसी की जुपिटर की एनर्जी यानी कि गुरु की जो ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक हिली हुई मुझे दिखाई दे रही है या अनस्टेबल दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो लाइफ का बैलेंस है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। ये एनर्जी सामने वाले व्यक्ति के लिए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। For them, you are a source of warmth, a source of comfort. इस व्यक्ति के लिए आप एक फैमिली मेम्बर की तरह हो, या आपके साथ में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज फील करते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आज के दिन में ऐसी कोई मेमोरी जो है वो इनके दिमाग में ट्रिगर होने वाली है, जिसमें या कोई ऐसा इवेंट इनको ध्यान में आने वाला है जिस पल में इन्होंने ऐसा महसूस किया हो कि जैसे आप इनके बहुत क्लोज हो, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड और यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन जो इनका ध्यान रखता है, जो इनको इंस्पायर करता है, या जो इनको इनकी लाइफ के मुश्किल दौर में सपोर्ट करता है। ऐसी एनर्जी या ऐसा कोई इंसिडेंट जो है वो इस पर्सन को ध्यान में आने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम चीज़ आप लोगों के साथ में भी हो रही है, बट आप लोगों की एनर्जीज़ में जो है वो थोड़े से इल्यूजन्स वाली जो वाइब है वो मुझे ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। एज इन आप इल्यूजन में ज़्यादा जा रहे हो, बट रियलिटी की तरफ आपको अपने थॉट्स को लेकर के आने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, रैदर देन जस्ट ड्रीमिंग कि आप केवल अपने दिमाग में सिचुएशंस को सोचते रहें या कल्पना करते रहें कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है दिन भर में। ओके, सो वहाँ से आपको शायद गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको थोड़ा सा अपनी जो एक्चुअल जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर देखना है और उस हिसाब से आपने एक्ट करना है या नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, राइट। सो गाइज, आज की इस रीडिंग को यहीं क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आए हैं। थैंक यू महादेव, थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू फॉर गाइडिंग ऑल ऑफ अस, थैंक यू फॉर keeping all of us safe throughout this session. Thank you to all the archangels, thank you to all the spirit guides, and a very big thank you to all of you. Now comes the important part, सबसे important part जो मैंने आपसे कहा था। So basically again last 3-4 months से मैंने आप लोगों के लिए जो हमारा लकी ड्रॉ होता है बेसिकली वो नहीं किया है, जो कि मैं अब मार्च के मंथ में करने जा रही हूँ। लकी ड्रॉ में अगर आपका नेम निकल के आता है, 10 नेम मैं आप लोगों के सामने ही चुनूँगी, ठीक है। सो जो अगर आपका नाम उसमें निकल के आता है तो आप फ्री में एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उसके थ्रू कांटेक्ट करके। एंड जीतने का आपका चांस कैसे बढ़ सकता है, आपका इंटरेक्शन आपको बढ़ाना है चैनल के साथ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में वीडियोस को शेयर कर सकते हो। एंड जितना आपका इंटरेक्शन, जितना आपका इंगेजमेंट मेरे चैनल के साथ में, हमारे चैनल के साथ में बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका नाम जो है वो पॉप आउट होगा और चांसेस है कि मैं आपका नाम जो है वो लिस्ट में से पिक कर लूँ, राइट। सो दैट्स इट, यही थी इम्पॉर्टेंट चीज़। आप फ्री टारो कार्ड रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन अपने लिए जीत सकते हैं। बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन भी करने वाली हूँ, लाइव भी आने वाली हूँ। जब आऊँगी तो आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूँगी, सो दैट आप भी अपना स्केड्यूल थोड़ा सा टाइम निकाल करके कनेक्ट हो सकें लाइव सेशन में। रेस्ट मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।